ये बात बिल्कुल क्लियर है। हिस्टोरियंस जितने भी हुए हैं उनमें से कुछ लोग हिस्टोरियंस ऐसे होते थे जो पेड होते थे। पेड यानी जिसके साथ सर्विस में है उसी के बारे में अच्छा लिखना। ये कन्फर्म है इतिहास के साथ छेड़छाड़ अपने दौर में हर समय हुई है। यानी कि जब सिकंदर आता है, हिंदू कुश पर्वत पार करता है, इसके बाद पंजाब के राजा पोरस से उसकी लड़ाई होती है। और पोरस के बारे में अगर जहां तक भारतीय इतिहासकारों की बात है, वो कभी इसको हारा हुआ मानते ही नहीं। लेकिन इतिहास बनता कैसे है? जितनी बार एक होता है ना कि एक बात को आप 50, एक झूठ को अगर आप सैकड़ों बार बोल रहे हैं तो वो सच बन जाता है। इतिहासकारों ने यही किया। एक सबसे बड़ी बात कि इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जितने भी आक्रमणकारी आए वो राजा अपने दरबार में एक आध इतिहासकार जरूर रखते थे। आप अकबर की बात करते हैं, अबुल फजल थे, ठीक है, जैसे, तो वो पेड होते थे। यानी उनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना कि आने वाला समय उनको एक महान राजा के तौर पर याद करें। सिकंदर महान कैसे हो गया ये बताने वाले उसके इतिहासकार जो लिख कर गए, जो सबूत छोड़ कर गए, उसी के बिना। अगर हिंदू कुश पार करके, मेरा जो पर्सनल मत है, मैं इतिहास से छेड़छाड़ नहीं कर रहा, मेरा जो यहाँ पर पर्सनल जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि अगर हिंदू कुश पर्वत को उसने पार किया, अगर हिंदू कुश पर्वत को उसने पार किया और पंजाब के राजा पोरस से वो युद्ध जीत गया, तो फिर वो आगे क्यों नहीं बढ़ा? कहा यह जाता है जैसा कि उसकी सेना ने आगे आने से मना कर दिया कि वो थक चुकी थी, अपने घर से बहुत ज्यादा दूर थी। एक ऐसा युद्ध जो बहुत मुश्किल से वो जीते हों और उसके बाद वो घर जाने के लिए सोच रहे थे, तो ये यूनानी इतिहासकारों ने इतिहास से छेड़छाड़ की और अपने राजा को महान बनाने के लिए इस युद्ध में जितवाया भी, और फिर युद्ध जीतने के बाद वापस गए। फिर वापसी के समय इतिहासकार ये लिखते हैं कि बेबीलोन तक पहुंचा और उसकी रास्ते में मृत्यु हो गई, अचानक से उसका मनोबल टूट गया था। तो ये सारी की सारी चीजें क्या होती हैं, प्रेजेंट जैसे किया जाएगा वैसे ही अब आप और मैं उस दौर को नहीं देख सकते, हम तो बुक्स पर डिपेंड है ना। तो फिर यही बात होती है। यानी कि इतिहासकारों के ऊपर यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है या क्वेश्चन मार्क उठता है कि कैसे इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। हमारे लिए आज के टाइम में भले राजा पोरस जीता या सिकंदर जीता, हमें फर्क नहीं पड़ रहा उस चीज से, हम तो 2021 के माहौल में। लेकिन सीधी सीधी बात यह है कि आप एक उस परिप्रेक्ष्य में भी देखिए कि जिस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर इतिहासकार उस समय उसका वर्णन करना चाहते थे, या फिर उनकी फ्यूचर के हिसाब से जो दुनिया को वो दिखाना चाहते थे, बताना चाहते थे। यूनानी यहाँ पर इसलिए इतिहासकार ज्यादा थे क्योंकि जब सिकंदर अपने घर से निकला था, जैसा उसको बताया गया, तो एक समय में आधी दुनिया का विजेता हो गया था। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, बहुत बड़े क्षेत्र पर उसका जो है एक अधिकार था। और इतिहासकार, यूनान जो है एक बहुत प्राचीन देश है, वहां की सभ्यता सबसे पुरानी कंसिडर की जाती है, ठीक है। तो ये एक माहौल ऐसा बनता है। ऐसे ही अकबर के महान होने पर कई इतिहासकार जो है प्रश्न उठाते हैं, स्पेशली हिंदू आइडियोलॉजी वाले हिंदू इतिहासकार जो सनातन और साहित्य में थोड़ा सा ज्यादा रुचि रखते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा है नहीं जैसा वो दिखाया जाता है। क्लियर है ना? तो ये सारी की सारी चीजें भी होती हैं। हालांकि मैं दोनों बातें जो हैं उनके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर रहा, ना मैं प्रेजेंट कर रहा, मैं तो सिर्फ अपना व्यू दे रहा हूं कि समझने की कोशिश इस तरह से होती है कि जैसा जो कुछ आपको सामने देकर गए इतिहास, वैसा आप लोगों के सामने दिखता है कि ऐसा ही सब कुछ हुआ।